स्टूडेंट्स, प्लस टू बिजनेस क्लास में आपका स्वागत है। तो हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 कि जो 91 से लेकर हमने कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं वो क्या हैं, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आप इसे कह सकते हैं, आर्थिक नीति, या फिर हम इसको एक और नाम से भी बुला सकते हैं, चेंजिंग सिनारियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि हमारा जो भारतीय आर्थिक वातावरण है उसका बदलता हुआ स्वरूप कैसा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देश में आर्थिक संकट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, 1991 तक काफ़ी हो चुका था। तो भारत सरकार ने उसके लिए क्या किया, उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जिसमें बड़े मेजर 3 थे। जो उन 3 को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से हैं वो 3? लिबरलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उदारीकरण; प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कर देना चीज़ों को; ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। शॉर्ट नोट भी आ जाता है और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन के लिए। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन, हम कहते हैं ये लिबरल है, मतलब थोड़ा सा हमें ढील दे दी गई है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि इकोनॉमी को एक किस्म से हमें कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने मुक्ति दिलाने की कोशिश करी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में उद्योग बढ़े, लेकिन पहले जैसे लाइसेंसिंग वगैरह थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, लाइसेंसिंग को कम कर दिया, कई में तो ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल ही। हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो है अपना एक चूज़ कर सकता था कि आप किस स्केल पर अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे। कुछ जगहों पर जैसे प्रतिबंध था कि आप लगाते हैं कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, वो है, उन्होंने वो हटा दी। अब आज़ाद हैं लोग कि जहाँ मर्जी वो माल लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कई बार क्या था कि प्राइस डिटर्मिनेशन में भी दिक्कत थी। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए भी उसमें कहा जाता था कि ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको भी हटा लिया गया। टैक्सेस में कमी कर दी गई ताकि लोग ज़्यादा काम कर सकें, लोग आगे बढ़ के आए, है ना। तो लिबरलाइजेशन का है, जैसे सेज वगैरह था, सेज वगैरह है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया भी दे दिए जाते हैं कई बार कि आप यहाँ पे यूनिट लगाइए, आप यहाँ पे बिज़नेस की इस्टेब्लिश कीजिए, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको बहुत सारी छूट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लिबरलाइजेशन है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इकनॉमी है वो अच्छी कंपटीशन में आ जाए, उसको कॉम्पिटिटिव बने वो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर था, हमने उसको इजी बनाया। फॉरेन कैपिटल को जो भी टेक्नोलॉजी थी, हम वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्या हैं, लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ावा करती हैं। क्लियर हो गया? ये थी हमारी पहली रिफॉर्म। दूसरी रिफॉर्म हमारी अब कौन सी आ जाती है, प्राइवेटाइजेशन, जिससे आप बड़े एक हम कह सकते हैं कि फैमिलियर हो गए आप लोग, है ना, सुनते भी हो ना अभी आजकल भी। प्राइवेटाइजेशन जो है वो है हमारा कोई एक ऐसा प्रोसेस करना कि जिसमें जो पब्लिक सेक्टर है ना, कुछ पब्लिक सेक्टर्स को हम या तो पार्शली या कम्प्लीटली हम अपने प्राइवेट सेक्टर में ले आते हैं। ऐसा क्यों है कि क्या सरकार काम नहीं कर सकती, क्या अच्छा काम नहीं होता? इसके कुछ रीज़न्स होते हैं। ऐसा होता है कि ऐसी बात नहीं है कि इसको काम नहीं कर सकते या कुछ भी है, वो भी हो जाता है। वो चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर वाले चाहते हैं कि उनकी कोई जो रोल है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाए और प्राइवेट सेक्टर की जो रोल है वो बढ़ जाए। सरकार अपना राजकोषीय बोझ भी कम करना चाहती है, इसके लिए भी वो करते हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका एक आकार कम कर दिया जाए, देश का आर्थिक विकास बढ़ाया जाए। और वो कहते हैं कि जो प्राइवेट वाले हैं उनका ये मानना है कि वो मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, आपको कई लोगों से पूछना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है।
है ना, इस वजह से वो आपका काम डिले हो जाता है। जब आपको एक टाइम पे लेना चाहिए लेकिन आप उसको ले नहीं रहे हैं, तो उसमें काफ़ी क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी क्या कर देती है, ख़राब करती है हमारी ये चीज़। तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे हम सुन रहे हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर है, इसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसका, वहाँ पे भी उनका मेन यही है। वो सोचते हैं कि प्राइवेट जो है वो अच्छा काम करवा रहे हैं, लेकिन नहीं, अब पता चल रहा है ना कि भाई जो गवर्नमेंट है वो उससे कहीं अच्छा काम करवा रही है। सिर्फ गवर्नमेंट के लिए क्या है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर उनके हाथ खोल दोगे तो देखो वो प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दो हमारे हो गए, कौन कौन से, एक लिबरलाइजेशन, सेकंड वाज प्राइवेटाइजेशन। तीसरा हमारा कौन सा आता है, तीसरा है हमारा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो हम इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि जो कहीं भी है, किसी भी देश में हम अपनी गुड्स जो हैं, वो सर्विसेज हैं, वो दे सकें, फ्री फ्लो होना चाहिए उनका। गुड्स सर्विसेज भी दे सकें, कैपिटल का भी फ्री फ्लो हो जाए, इंफॉर्मेशन देनी है, टेक्निक देनी है, उसका भी फ्री फ्लो हो जाए, लोग कहीं भी आना जाना चाहें वो भी हो जाए आराम से, कोई दिक्कत ना हो। झगड़े की कोई आती है तो उसके लिए एक कॉमन सा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ किसी का भी किसी के साथ झगड़ा होगा तो एक कॉमन बेस तैयार है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका फैसला हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस लिए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हैं आपकी। चाहते क्या थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके लिए, हम चाहते थे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो मॉडर्नाइज्ड हो, हमारा मॉडर्न तरीके से चले, क्योंकि हमसे आगे कई चीज़ों में फॉरेनर्स आ गए हैं, विदेश आ गए हैं, तो जहाँ से जो अच्छा है उसे ले, हमारा ये सिर्फ सोचना था। दूसरा हम क्या सोचते हैं कि प्राइवेट वालों को हम एनकरेज करें। तीसरा इसके पीछे क्या मोटिव है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की फॉरेन कंपनीज जो हैं वो आएँ। इसके लिए उन्होंने क्या है, अनप्रोडक्टिव कंट्रोल को भी हटाया। और एक क्या है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसे हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ दें। तो ये भी हमारा इसका बहुत बड़ा वो है ना। और राजकोषीय घाटे का भी है। राजकोषीय घाटा क्या है कि देश में जितने भी खर्चे हैं और जितनी इनकम है वो देखनी है। अब देखो, इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो क्या है आपको, प्रॉफिट। लेकिन अगर इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो हमें लॉस है ना। तो यहाँ पे अगर टोटल इनकम हम देश की ले रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम चाहते हैं कि हमारे इंक्रीज़ हो जाएं। पब्लिक सेक्टर है वो भी ये चाहता है कि जो उनमें जिनमें प्रॉफिट्स नहीं हो रहा उनको भी हमारा जो भी कंट्रोल कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने रिफॉर्म्स उठाए थे और फिर इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई और न्यू ट्रेड पॉलिसी बनाई। तो इस तरीके से जो हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है बिज़नेस के लिए। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। कल को इन फ्यूचर अगर आप कोई बिज़नेस भी करते हैं तो भी आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, कैसे आप किसी वार्निंग को समझ सकते हो कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।